हेलो फ्रेंड्स, કેમ છો? મજામાં? इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जैसी सोच रखता है वैसे ही उसका व्यवहार होता है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है जैसी दृष्टि वैसा व्यवहार। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है। इसी बुक से ली गई है। ये बुक ओएसिस पब्लिकेशन हाउस का पब्लिकेशन हाउस है, उसने छापी है। और ये पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम करके जो एनजीओ है वो चला रहा है। मेरे मित्रों, बुक बहुत ही अच्छी है, पुस्तक बहुत ही अच्छी है, पढ़ने जैसी है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसी दृष्टि वैसा व्यवहार। बात है एक लकड़हारे की। लकड़हारा एक दिन बहुत काम करके जंगल से घर आया और शांति से बैठा। दूसरे दिन उसको लकड़ी काटने नहीं जाना था, इसके लिए अपने पत्नी को बोला कि कल मैं देर से उठूँगा और कल मुझे लकड़ी काटने नहीं जाना है, तो ज़रा देख लेना। जैसी बात हुई, दूसरा दिन सुबह हुई, लकड़हारा उठा, बाहर आया। जहाँ पे वो कुल्हाड़ी रखता था वहाँ उसने देखा कि कुल्हाड़ी नहीं थी। और वो ज़रा सोचने लगा कि कल रात को तो कुल्हाड़ी यहीं रखी थी, अभी कहाँ गई। तो उसके लिए उसने इधर देखा, उधर देखा, बाहर देखा, अंदर देखा। फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि उसकी अपने पड़ोसी के साथ 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी। और वो ऐसा मानने लगा कि वो जो बहस हुई थी उसके कारण से वो मेरी कुल्हाड़ी लेके चला गया है। अभी मुझे इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो लकड़हारा, उसको उस दिन तो लकड़ी काटने जाना नहीं था, इसके लिए वो जैसे तय किया वैसे वो अपने पड़ोसी के ऊपर ध्यान रखने लगा। उसने अपनी पत्नी को भी ढूंढा, लेकिन पत्नी शायद किसी काम से बाहर गई थी, इसलिए पत्नी नहीं मिली। तो उसने पूरे दिन पड़ोसी की जो हाल चाल था, पड़ोसी जो कर रहा था वो देख रहा था। उसे ऐसा दिख रहा था कि पड़ोसी जैसे किसी से नज़र नहीं मिला रहा है, नज़र झुका के चल रहा है। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे कि वो चोर हो, ऐसा हो कि जैसे उसने कुछ गलती की हो। उसने पूरा दिन उसको देखा और फाइनल निर्णय पे आ गया कि तय है कि इसी ने मेरी कुल्हाड़ी चुराई है। अभी मैं घर में जाता हूँ, कपड़े पहन के पुलिस स्टेशन जाता हूँ और इसकी मैं फरियाद करता हूँ। उसने तय कर लिया, अंदर घर में गया। तब तक उसकी पत्नी आ चुकी थी। अंदर जाते समय जहाँ पे वो कुल्हाड़ी रखता था वहाँ पे उसने देखा तो वहाँ पे कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। अभी वो सड़क गुजरने लगा कि साला अभी 3-4 घंटे पहले देखा तो कुल्हाड़ी यहाँ पे नहीं थी। अभी इतने टाइम में, इतने समय में कुल्हाड़ी कहाँ से आ गई। तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी आ चुकी है। तो उसने अपने पत्नी को बुलाया और पूछा कि कुल्हाड़ी तो कल यहीं पे पड़ी थी, तो आज सुबह कुल्हाड़ी दिखी क्यों नहीं। उसकी पत्नी ने बोला, क्या आप भूल गए क्या? आपने ही तो थोड़े समय पहले बताया था कि कुल्हाड़ी की धार ख़त्म हो चुकी है, लकड़ी काटने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आज आपको लकड़ी काटने के लिए जाना नहीं था, इसके लिए मैं कुल्हाड़ी लेके, जो धार निकलता है, जो कुल्हाड़ी को शार्पन करता है, मैं उसके पास ले गई और कुल्हाड़ी को धार निकाल के लेके आ गई, और दूसरा अपना छोटा मोटा काम करके भी आ गई। अभी लकड़हारा अपना सर खुजा रहा था। अभी उसने बाहर जाके अपने पड़ोसी को देखा तो पड़ोसी उसको बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसे लगा कि पड़ोसी अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है।
जैसे को लकड़हारे को शुरुआत में लगा कि लकड़हारा चोर जैसा लग रहा है, उसके अंदर अपराध भाव दिख रहा है, लेकिन जब उसकी दृष्टि चेंज हुई, उसकी मान्यता चेंज हुई, तो वही पड़ोसी उसको अब अच्छा लगने लगा और वो फिर अपने खुद पे ऊपर हंसा और फिर हंसते हुए घर में आके बैठ गया। मेरे मित्रों, ये कहानी जो है जैसी दृष्टि वैसा व्यवहार, वो यहाँ पे ख़त्म। ये कहानी हम सबके जीवन की कहानी है। हम जानते हैं कि हमारे साथ भूतकाल में कुछ ऐसे व्यवहार हुए हैं, कई लोगों ने ऐसा किया है कि हम हर एक व्यक्ति को एक अविश्वास भरी नज़रों से दिखते हैं। किसी के ऊपर भी अपने को विश्वास नहीं आ रहा है। हम तो अभी क्या है कि दूध भी जो है वो छाछ फूँक के पी रहे हैं, इतनी सलामती बरत रहे हैं। सलामती बरतना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि जिनसे व्यक्ति खुद परेशान हो जाए, जिसमें लकड़हारा परेशान हो गया था। ये गलत बात है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसी कई लकड़हारे हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, ऐसी कई कुल्हाड़ी है जिससे हम परेशान हैं, लेकिन इसका हल हमारे पास ही है। अगर हम थोड़ी सी धीरज रखें, शांति रखें, थोड़ा सा विश्वास रखें और खुली आंखों से देखने का प्रयास करें, तो हमें हर चीज़ अच्छी दिख सकती है। जहाँ पे गलती हो वहाँ हमें ज़रूर दिख सकती है, लेकिन जहाँ पे सही में सच्ची बात है वो तो हमें ज़रूर दिखेगी। लेकिन हम जो वो वहम का जो चश्मा पहनते हैं, अविश्वास का जो चश्मा पहनते हैं, उससे हमें अच्छी चीज़ भी नहीं दिखती है। तो बस मेरी बात इतनी सी है कि अगर हमें हमारे जीवन को सुधारना हो, विकसित करना हो, आगे ले जाना हो, तो हमें विश्वास से काम लेना होगा, एक दूसरे को भरोसा करना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ाए रखेगा और आगे लेके जाएगा। तो बस मेरे मित्रों, हमें भी हमारे जीवन को सुधारना है। लकड़हारे की तरह मन में मान्यताएं, पैराडाइम्स बना के नहीं रखना है। दिमाग को खुला रखना है, आंखों को खुला रखना है और जैसा है वैसा देखना है। बस इतना सा करेंगे तो हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। मेरे मित्रों, ऐसे ही इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ हर इतवार को जाती है। उससे अलावा सुविचार है, कोट्स है, हिंदी और गुजराती में है। इसके अलावा विद्यार्थियों, वालियों, शिक्षकों को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जेवा पॉजिटिविटी से भरे हुए पॉजिटिविटी के साथ वीडियोस। इसके अलावा कई सारी महत्व की बातें, ये सब वीडियोस जो है पॉजिटिविटी से भरे हैं। वो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी यूट्यूब चैनल है नील मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। और मेरे मित्रों, आज के समय की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यही है कि समाज में, देश में, अपने आसपास सकारात्मकता फैलाना, पॉजिटिविटी को फैलाना। तो बस मेरा मित्र, मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे मैं छोटी छोटी अपना प्रयास कर रहा हूँ पॉजिटिविटी फैलाने का, वैसे आप भी कर सकते हो। अगर आप ये सब वीडियोस अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, कहीं भी आप फॉरवर्ड करते हो, तो जिसको सही में ज़रूरत है उस वहाँ तक उसके ज़रूरत के हिसाब से वीडियो पहुँच जाएगी। अगर इस तरह की वीडियो से अगर किसी का एक का भी जीवन अच्छा होता है, उसको कुछ समझ आती है, अपना जीवन बचा लेता है, उसको आगे बढ़ने का मार्ग दिखता है, तो हमारी ये की हुई मेहनत सफल होगी। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि पॉजिटिविटी की जो चैन है, वो जो मैंने बनाई है, जो चलती आ रही है, उसे आप आगे बढ़ाओ और सकारात्मकता को आगे लेके जाओ। मेरे मित्रों, अगर हम देखेंगे हमारे आसपास में हमारे बहुत तकलीफ़ है, हमारे लोगों में भी बहुत तकलीफ़ है। अगर नज़र दौड़ाएंगे तो हमारे आसपास के लोग आपको फ्रस्ट्रेशन में दिखेंगे, तकलीफ़ में दिखेंगे। तो बात इतनी सी है कि इन लोगों में से हताशा दूर करनी है, उनको पॉजिटिविटी से बनना है, सकारात्मकता से बनना है और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इसके लिए इस तरह की वीडियोज़ है वो आगे फैलाए, सबके साथ शेयर करें, तो ये जो प्रयास है, ये जो प्रयत्न है वो सफल रहेगा और ये देख के और लोग भी आगे आएंगे और इस तरह के प्रयास आगे बढ़ाएंगे। मेरे मित्र, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। मैं मानता हूँ कि आप इसमें मेरी ज़रूर मदद करेंगे। इसके अलावा मेरे मित्रों, ये जो ओएसिस मूवमेंट है वो टीनेजर्स के लिए, युवाओं के लिए, यूथ्स के लिए कैरेक्टर एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो कोई इसके अगर साथ में जुड़ना चाहे तो इसके जो वेबसाइट है OSSmovement.in, उसके ऊपर जाके इस NGO के बारे में जान सकता है।
और अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है। अभी मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम क्या है वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो मिलते हैं हम अगले इतवार को, तब तक के लिए बाय, आवजो।